युवा पहल की हमारी खास पेशकश युवा और अनुभव में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खंडवा जिले के जिला पंचायत सीओ सर श्री शैलेंद्र सिंह सोलंकी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस युवा पहल में। धन्यवाद। सर, आपसे मेरा पहला सवाल यह है कि आप 2007 बैच के अधिकारी हैं और थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप किस प्रकार सेवा में आए और किन किन पदों पर रहते हुए जिला पंचायत सीईओ का जो कार्यभार सरकार ने आपको सौंपा है, तो किस प्रकार आपकी एक जर्नी रही है। मैं मूल रूप से झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के मेघनगर का रहने वाला हूं। मैंने जब इंजीनियरिंग और एमबीए कंप्लीट किया उसके पश्चात मैंने सोचा कि पढ़ाई के अतिरिक्त कोई काम ऐसा करना चाहिए जो जनता से रिलेटेड हो, जिससे मैं अपने करियर में अपने आप को एक सार्थक महसूस कर सकूं या मैं अपने काम को सार्थक महसूस कर सकूं। मुझे ऐसा फील हो कि मैंने समाज के लिए या जनता के लिए कुछ काम किया। तो सर, जैसा आपने बताया मेघनगर मेघनगर एक छोटा कह सकते हैं शहर है। इतने छोटे शहर से जब आप 2007 में प्रशासनिक तैयारी के लिए निकले और आपने सोचा कि प्रशासनिक तैयारी करनी है और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निकले, तो क्या मन में था कि किस प्रकार आगे बढ़ेंगे, और आपका थोड़ा स्कूली जीवन के बारे में हम झांकना चाहेंगे, किस प्रकार रहा, जिससे हमारे जो ये वीडियो देखने वाले छात्र छात्र हैं उनको भी प्रेरणा मिले। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा रंभापुर और मेघनगर में पूर्ण की है। प्रशासनिक सेवा में आने के लिए जो आईएएस और पीएससी की तैयारी कहते हैं वो मैंने शुरू करी थी 2001 में। 2002 और 2003 में मैंने आईएएस की भी एग्ज़ाम दी थी और 2003-2004 में मैंने पीएससी की भी एग्ज़ाम दी थी। इसकी तैयारी के लिए मैंने घर से ही तैयारी शुरू करी थी, जब मैंने ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स के नोट्स से बुलवाए थे और उन्हीं को लेकर के मैंने घर पे तैयारी करी थी। मेरा ये मानना है कि चूँकि मेरा अपना जो सब्जेक्ट है वो जनरल सब्जेक्ट था, यानी कि हिस्ट्री और पब्लिक एड लिया था, तो मैंने ये सोचा कि कहीं किसी इंस्टीट्यूट पे जाने की बजाय यदि मैं घर पे तैयारी करूँगा तो इंस्टीट्यूट पे जाने का जो समय है आने जाने का वो बच जाएगा, वहाँ पर जो पीरियड्स के बीच में जो समय जाता है वो भी बच जाएगा। ऐसी स्थिति को देखते हुए मैंने अपने आप घर पे ही तैयारी करने का सुनिश्चित किया और 2006 में पहली बार मैंने सेल टैक्स इंस्पेक्टर के रूप में राजगढ़ ब्यावरा में ज्वाइन किया था और उसके ठीक 1.5 साल बाद मेरा डिप्टी कलेक्टर यानी कि 2007 नवंबर में मैंने डिप्टी कलेक्टर के रूप में उमरिया में ज्वाइन किया था। उमरिया में रहते हुए मैंने करीब 3.25 साल वहाँ पर काम किया। एसडीएम उमरिया के रूप में भी काम किया, एसडीएम मानपुर के रूप में भी काम किया। मैंने वहाँ की जितनी भी शाखाएँ उन शाखाओं को भी कलेक्ट्रेट में मैंने काम किया है। 3.25 साल वहाँ काम करने के पश्चात मेरा ट्रांसफ़र 2011 में उज्जैन के लिए हुआ था, तो जिला उज्जैन में मैं 2 साल एसडीएम महितपुर रहा, जहाँ पर मैंने काफ़ी कुछ अच्छा काम करने की भी कोशिश करी। चूँकि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को दृष्टिगत रखते हुए ज़िले का बहुत सेंसिटिव रहा है उस समय महितपुर, तो वहाँ पर मैंने और एसडीओपी साहब अनूप मिश्रा जी हम लोगों ने मिल कर के बहुत अच्छा काम किया था। फिर उसके पश्चात मुझे एसडीएम उज्जैन का प्रभार दिया, तो करीब 1.25 साल में उज्जैन एसडीएम के रूप में काम करा। संभागीय मुख्यालय होने पर वहाँ पर अथाह काम था, अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत थी। 2016 में जो सिंहस्थ होना था उस सिंहस्थ को के काम भी काफ़ी थे, तो उस समय एसडीएम उज्जैन रहते हुए करीब 8 प्रकरणों में हमने भू अर्जन किया था और उसको भी बहुत जल्दी में पूरा करके हम लोगों ने वहाँ के जितने भी सिंहस्थ के काम थे उसको पूर्ण कराया था। संभागीय मुख्यालय पर एसडीएम के रूप में मुझे एक अच्छा अनुभव भी प्राप्त हुआ। कई चैलेंजेस आए, उस चैलेंजेस को भी मैंने अपने जो वरिष्ठ अधिकारी उनसे संपर्क करके उस चैलेंजेस को भी पूरा किया। कुल मिलाकर के उज्जैन का जो मेरा अनुभव है बहुत अच्छा रहा। उसके पश्चात मैं धार में मेरा जब ट्रांसफ़र हुआ तो एसडीएम सरदारपुर के रूप में भी मैं करीब 1.25 साल रहा। अलीराजपुर जाने पर मैंने वहाँ पर भी करीब 3 साल वहाँ पर काम किया। वहाँ से मेरा प्रमोशन होकर के मैं सीओ जिला पंचायत राजगढ़ ब्यावरा गया, तो वहाँ पर भी इलेक्शन में मैंने काम किया। वहाँ से मैं ट्रांसफ़र होकर के धार आया तो अपर कलेक्टर के रूप में मैंने एडीएम के रूप में करीब 1.25 साल काम किया और उसके पश्चात बुरहानपुर ट्रांसफ़र होने पर 2 साल मैंने एडीएम बुरहानपुर के रूप में काम किया। और अभी पिछले माह 13 मार्च को मैंने सीओ जिला पंचायत
खंडवा के रूप में ज्वाइन किया है। तो एक लंबा कार्यकाल हम कह सकते हैं आपने मध्य प्रदेश में अनेक पदों पे एसडीएम, अपर कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ से लेके राजगढ़ ब्यौरा और अब खंडवा जिला पंचायत सीईओ। और आपने बताया कि उस समय आपने 2001 से प्रतियोगी परीक्षाओं को देना शुरू किया, 2007 में आपको अंतिम रूप से सफलता मिली। सर, क्या मूल जो जिन जिम्मेदार कारक हैं जिनसे सफलता मिलती है किसी विद्यार्थी को, आप क्या मानते हैं? देखिए, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी। ये आवश्यक नहीं है कि पहली ही बार आप सफल हो जाएं, लेकिन प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए, हताश कभी नहीं होना चाहिए। हमेशा एक मोटिवेशन अपने में बनाए रखें, अच्छे लोगों को दोस्त बनाएं, उनकी अच्छे लोगों की संगति में रहें। दूसरा मूल पॉइंट है कि समय का आप सम्मान करें। समय 24 घंटे हर व्यक्ति को मिला हुआ है, लेकिन वही व्यक्ति सफल हुआ है जिसने उस 24 घंटे का सदुपयोग किया है। पढ़ाई के लिए सिलेबस है तो वो सिलेबस हर किसी के लिए समान है। महत्वपूर्ण है कि हम जैसा पढ़ते हैं तो जो हमारी एक्सप्रेस करने की जो विधि है या जो हमारी कला है, जो गुण है, उसको विकसित करें। क्योंकि जो प्रश्न हर किसी से पूछा गया है उसका उत्तर आप कैसे देते हैं वही आपको मार्क्स दिलाते हैं। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप पॉजिटिव रहें, उत्साहित रहें, अच्छे लोगों की संगति में रहें जो हमेशा आपको उत्साहवर्धन करते रहें, और समय का सदुपयोग करें। समय का सदुपयोग करें, सर आपने बताया। और जैसे कि इस जॉब में आपका जनता से सीधा इंटरेक्शन होता है। अब एक बार आप जब जॉब में आ जाते हैं, सर्विस में आ जाते हैं, तो एक जुनून होता है हमारे अंदर कि हम जब जॉब में जाएंगे तो कई चीज़ों की बदलने का हम प्रयास करते हैं। लेकिन जब जॉब में आते हैं तो जॉब में आने के बाद फिर जब हम जनता से इंटरेक्शन करते हैं तो कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो एक जॉब कल्चर में हम ढल जाते हैं। तो उस कल्चर को तोड़ के आप बाहर निकलने में कितना सफल रहे? देखिए, ये अधिकारी टू अधिकारी डिपेंड करता है कि आप उस सिस्टम को तोड़ना चाहते हैं, उस सिस्टम को सुधारना चाहते हैं, अथवा उस सिस्टम से बाहर निकल जाना चाहते हैं। महत्वपूर्ण है कि उस सिस्टम में रह करके उस सिस्टम को सुधारना चैलेंज जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। कई काम ऐसे होते हैं जो आपकी परिधि में या आपके दायरे में अथवा आपके अधिकारिता क्षेत्र में होते हैं जिसको आप जल्दी पूरा कर लेते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं या कुछ चुनौतियाँ ऐसी होती हैं जो आपकी लिमिट से बाहर होती हैं, जिसमें आपको कई अन्य विभागों अथवा अधिकारियों से कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, तो वो भी आप कर सकते हैं। मैंने अपने इन 16-17 साल के कैरियर में देखा है कि कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। सिस्टम में रह करके हम सिस्टम में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। लोगों की कई अपेक्षाएं होती हैं, ये आवश्यक नहीं है कि हर अपेक्षा को पूरा किया जाए, किंतु जितनी हमारी अधिकारिता में है उसको हमें पूर्ण करना बहुत ज़रूरी हो, और ये हमारी जिम्मेदारी भी है। क्योंकि जिस पद पर हम आए हैं या मैं जिस पद पे आया हूँ, तो उस पद पर आने की मेरी अपनी या ये कहें कि मेरा अपना मोटिव था। मैंने अपने प्रति एक वचन लिया था कि मैं जो भी काम करूंगा शासन के हित में काम करूंगा, जनता के हित में काम करूंगा और जनता की भलाई के लिए काम करूंगा। जब इस मोटो के साथ काम करता हूं मैं, तो जो चैलेंजेस आते हैं वो भगवान की दया से वो अलग हो जाते हैं, और जो मैं सोचता हूं कि मुझे किसी व्यक्ति के लिए काम करना है तो वो मैं काम कर पाता हूं। तो जैसा आपने कहा कि हर अधिकारी का अपना स्टाइल होता है काम करने का, उसी को आगे बढ़ाते हुए अगर अब आप जिला पंचायत सीईओ हैं, एक बड़ा कार्यभार आपके पास है, क्योंकि स्थानीय निकाय में सबसे बड़ा पद है प्रशासनिक रूप से देखा जाए तो कौन कौन से विकास कार्य हैं सर जिसमें कि जिला पंचायत अपनी भूमिका बहुत अहम मानता है? देखिए, जिला पंचायत की जो भूमिका है वो ग्रामीण क्षेत्र में 100% मान लीजिए। यानी कि कोई भी काम ऐसा नहीं है ग्रामीण क्षेत्र में जो जिला पंचायत से अछूता हो। चाहे हम
बात कर लें प्रधानमंत्री आवास की, चाहे हम स्वच्छ भारत मिशन की बात कर लें, चाहे हम मजदूरी की बात कर लें, चाहे किसी के अपलिफ्टमेंट की बात कर लें, चाहे हम स्वतः सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं के लिए कोई अच्छा काम की बात सोचें अथवा उनके अपलिफ्टमेंट के काम करें, सब कुछ जिला पंचायत से जुड़ा हुआ है। जिला पंचायत में काम करने में मुझे बहुत अच्छा आनंद आता है, क्योंकि कई लोगों के जीवन को बदलने की क्षमता जिला पंचायत में है। और शासन की ऐसी कई गतिविधियां हैं या कई ऐसी योजनाएं हैं जिससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग जुड़े हुए हैं और जनता को हम उन योजनाओं को जनता तक पहुंचा पाते हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सबसे अच्छी योजना लाडली बहना योजना, लाडली बहना योजना में भी जिला पंचायत को नोडल के रूप में रखा गया और हम लोगों ने ज़िले में बहुत अच्छा काम किया है। आज की तारीख में जिला खंडवा में जो टारगेट था 1,84,000 का, हम लोग उस टारगेट से आगे बढ़ गए हैं और करीब 107% तक हम लोगों ने लाडली बहना योजना में पंजीयन करवा लिया है। विकास के कार्य जिला पंचायत मतलब एक बहुत बड़ी इकाई है, क्योंकि स्थानीय निकाय त्रिस्तरीय पंचायत होती है, जिसमें कि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और सबसे बड़ी इकाई जिला पंचायत। तो इन तीनों इस सत्ता के विकेंद्रीकरण में इन तीनों की हिस्सेदारी में जिला पंचायत सबसे टॉप की इकाई है। उस टॉप की इकाई का नीचे की इकाई पर एक नोडल के तौर पे ही देखा जाता है, क्योंकि काम करने की पूरी जिम्मेदारी तो ग्राम पंचायत की होती है। कई बार होता है कि ग्राम पंचायतों से असंतुष्टता की और शिकायतें आती है, जिला पंचायत उसमें अपनी क्या भूमिका निभाता है? देखिए, जहाँ तक कि असंतोष की बात कहें तो मेरा ये मानना है कि ग्राम पंचायत में हर व्यक्ति को संतुष्ट कर पाना शायद संभव नहीं होता है सचिवों के लिए। और सचिव पद ऐसा है कि वो ग्राम पंचायत में गांव में रह कर के ही काम करते हैं, जीआरएस और सचिव। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम कर दिया जाता है तो वो संतुष्ट होते हैं, लेकिन जिनका किसी नियम के दायरे में नहीं आ पाता है और सचिव अगर काम नहीं कर पाते हैं तो सामान्य तौर पे असंतोष बढ़ता है। तो इस प्रकार की जब शिकायतें आती हैं तो हम लोग जिला पंचायत में अपनी मॉनिटरिंग एजेंसी के माध्यम से ये तय करते हैं या ये देखते हैं कि वो शिकायत किस स्तर तक सही है या किस स्तर तक वो गलत है। अगर शिकायत ऐसी है कि जिसमें शिकायतकर्ता ने कोई मांग करी और नियम के तहत उसकी मांग को पूरा किया जाना संभव नहीं है, तो हम उस शिकायतकर्ता को समझाने की कोशिश करते हैं। यदि किसी शिकायत में ऐसा होता है कि नहीं, ये शिकायत सही है और सचिव अथवा किसी ग्राम के अधिकारी कर्मचारी द्वारा कोई लापरवाही बरती गई है, तो नियम के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाती है। नियमानुसार फिर उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। उसके बाद सर मैं आपका थोड़ा सा इस और ध्यान अग्रसित करना चाहूँगा कि जिस प्रकार जिला पंचायत में आप सीओ बने, एसडीएम भी रहे हुए हैं आप, तो एसडीएम के पास एक लॉ एंड ऑर्डर की भी थोड़ी सी जिम्मेदारी होती है। तो जब ऐसी कोई स्थिति आती है तो आपने उस प्रकार कैसे उसका सामना किया, किस प्रकार आपने हैंडल किया इन सब चीज़ों? देखिए, मेरे अपने अनुभव में जो मैंने एसडीएम या एडीएम के रूप में मैंने जॉब किया है, तो मेरा अपना ये अनुभव है कि लॉ एंड ऑर्डर की जब भी कोई सिचुएशन होती है तो उसको संवाद के माध्यम से बहुत अच्छे से हैंडल किया जा सकता है। जब भी इस प्रकार की कोई गतिविधि या लॉ एंड ऑर्डर होता है तो सामान्य तौर पर ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में कहीं पर भी हो, लोगों के बीच में ही होता है। तो जब हमारा संपर्क और संवाद लोगों से होता है तो जनता भी हमें कोऑर्डिनेट हमें हेल्प करती है, हमें कोऑपरेट करती हैं, और जितना ज़्यादा हम पब्लिक के बीच में जाते हैं और उनसे संवाद करते हैं, उतना उन परिस्थितियों को हम लोग अवॉइड भी कर पाते हैं। और अगर ऐसी परिस्थितियां आ ही जाती हैं तो लॉ एंड ऑर्डर को भी हम लोग हैंडल कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है संवाद। संवाद से ही सारे काम हल किए जाते हैं। सर हमारे साथ में जुड़े, हमें बहुत अच्छा लगा। और युवा पहल का ये पहला वीडियो है, और सर का जो हमने गूगल पे भी सर्च किया सर के बारे में, तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमें कहीं नहीं मिली जितना आज सर ने खुल के हमारे इस माध्यम पर बताया, युवा पहल के युवा और अनुभव में। तो अपना जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो है, और छात्र छात्राओं के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी वीडियो है। इसे ज़रूर देखें। धन्यवाद।